महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है फसाई फूड सेफ्टी से संबंधित, उसके विभिन्न मुद्दों पर मैं एक रंजीत सिंह जी हैं, बहुत सीनियर अफसर हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर हूँ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी दिल्ली। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ इस वक्त खासकर नई दिल्ली और जमुना पार्क एरिया में जो आधी दिल्ली को प्रतिनिधित्व करता है, उस पर खासकर ये चीज़ें देखने में आई, त्यौहार का वक्त, खोया पनीर, इस तरीके की चीज़ों में मिलावट, इस पर फूड सेफ्टी का क्या रोल होता है और किस तरीके से उसको फूड सेफ्टी कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इस संबंध में जो है हमारी डिपार्टमेंट की जो है अपनी टीमें हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स डेप्यूटेड हैं। वो पर डे बेस पर, कंप्लेंट के बेस पर, रूटीन के बेस पर या फिर कोई और माध्यम से अगर कंप्लेंट आ जाती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रायोरिटी पर जो है डे विजिट इंस्पेक्ट करते हैं प्रीमाइसेस का और सैंपल्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो है सैंपल्स लेने के बाद द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको जो है लैब में जो है भेजा जाता है। उसके बाद जो है 14 दिन के अंदर जो है लैब रिपोर्ट आती है। जो भी कंट्रावेंशन हो, जो भी जो है उसमें वायलेशन या और भी कोई लेवल वायलेशन या कोई उसके स्टैंडर्ड या अनसेफ के रिगार्डिंग जो भी वायलेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है हम आगे जो है कार्रवाई करते हैं फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। सर, एक दूसरा सवाल है, नई दिल्ली क्षेत्र में खासकर जो लुटियन जोन हम जिसे बोलते हैं, लुटियन जोन के अंदर ये देखने में आज स्ट्रीट वेंडर हैं और जो रेस्टोरेंट हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, मीडियम रेस्टोरेंट हैं और लोअर के स्ट्रीट वेंडर हैं, उनमें एनडीएमसी का एरिया है। एनडीएमसी ये कहती है कि हम नोडल एजेंसी नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है फसाई का लाइसेंस चेक करने का। तो ये क्लैरिफिकेशन आप बता दीजिएगा, आप जब वो पावर नहीं है तो किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं, पावर है तो क्यों नहीं चेक करते हैं, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए सर। देखिए, एज पर फूड सेफ्टी एक्ट जो है सेक्शन 31 में मैंडेटरी है कि कोई भी दुकानदार बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के ही कैन नॉट कमेंस ऑन द बिजनेस। तो इसलिए ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है हमारे एक्ट का कि वो पहले लाइसेंस लेगा, उसके बाद वो अपना बिजनेस करेगा। तो इसके लिए हमारी टीमें लगातार जो है विजिट करती हैं एरिया में और कंप्लेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई कंप्लेंट आती है उसके बेस पर भी हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि उसके पास जो है लाइसेंस है या नहीं है। लाइसेंस न होने की कंडीशन में हम लोग उसको जो है एक मौका देते हैं, सपोज नोटिस देते हैं, जिसमें हम 14 दिन का टाइम देते हैं। 14 दिन के अंदर अगर वो लाइसेंस नहीं बनाता है तो उसके अगेंस्ट हम सेक्शन 63 FSS एक्ट के तहत केस जो है कोर्ट में दायर जो है कर सकते हैं। सर, एक अगला सवाल है, खासकर डेयरियों के क्षेत्र में, जो जमुना पार्क के अंदर और जो रिसेटल्ड कॉलोनी है उनके अंदर डेयरी वगैरह जो चलती हैं, जिन डेयरी का कोई लाइसेंस है, कोई उनका कुछ नहीं है, उनका सैंपल आप लोग भरते हैं, किस तरीके से भरते हैं? उन्हें के यहाँ इतनी अनियमितताएं पाई जाती हैं कि जनता के वो जीवन से खिलवाड़ करते हैं। खासकर डेयरियों के प्रोडक्ट पर आपका क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या आपका नियम है उनके लिए? देखिए, हमारे लिए केवल डेयरी नहीं, हर एक फूड प्रोडक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि जो है कोई भी फूड अनसेफ होने पर वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जितना जो है डेयरी प्रोडक्ट। तो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फूड वेंडर जिसको हम फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलते हैं, वो बिना लाइसेंस के जो है अपना बिजनेस नहीं चला सकता। तो जब भी हमारी टीमें विजिट करती हैं, चाहे वो सेटलमेंट कॉलोनी हो और या बड़े एरियाज हो, और सैंपल लेने के बाद जो है हम उस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं, सैंपल को लैब में भेजते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर लाइसेंस नहीं है तो उस केस में सेक्शन 63 के तहत तो उसको जो है प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और सो कॉज नोटिस देते हैं। और जो क्वालिटी जो है, जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, लैब टेस्ट होने के बाद ही, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो लैब का पार्ट है वो मेन पार्ट है, वहाँ से जो है जो रिपोर्ट आएगी, अगर सैंपल सब स्टैंडर्ड होगा, अनसेफ होगा, तो उसके तहत जो है एक्ट में जो है ऑलरेडी प्रोविजंस है, तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अगला एक सवाल है हमारा कि आपने 2022, 23 और 24 के अंदर कितने लाइसेंस दिए और कितने लाइसेंस मतलब अंडर प्रोसेस हैं और कितने आप मतलब जो लोग अप्लाई करने के लिए हैं, वो एक डाटा हमको अप्रोक्सीमेटली बता दीजिएगा अगर संभव है तो, क्योंकि आप बहुत सीनियर अफसर हैं, आपके पास तो सारी चीज़ होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ उसके आधार पर स्टोरी में आता है।
देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने के लिए हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, जिसमें कोई भी आदमी आके निःशुल्क जो है लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। और सेकेंडरी क्या है कि ये पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, लाइसेंस देने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, ताकि हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का एफबीओ के साथ कम से कम इंटरेक्शन हो। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फाइल होती है, ऑनलाइन फीस जमा होती है और ऑनलाइन ही हम उनको लाइसेंस इशू करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन था कि 2022, 23, 24 इसमें जो है देखिए, हमारे दिल्ली में जो है 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबका डाटा मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है वहाँ तक 2022 में जो है हमने 533 रजिस्ट्रेशन इशू किए और 550 लाइसेंस दिए, और 2023 में 1157 रजिस्ट्रेशन इशू हुए और 1069 जो है हमने 69 लाइसेंस दिए। और अभी जो है 2024 में अब तक 202 रजिस्ट्रेशन इशू हो चुके हैं और 242 जो है लाइसेंस इशू हो चुके हैं। सर इसके साथ एक कभी आपने जो कहा कि लाइसेंस कितने आपने दिए और जो डाटा बताया, इसके साथ एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और है कि रिन्यू के वक्त आपका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि मानो कितनी डेट है उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उस डेट पे अगर कोई नहीं करवा पाता है तो उसका क्या प्रोसेस, उस पर क्या मतलब आपका एक प्राविधान है दंड का? देखिए, ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ने बहुत अधिक जो है लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जो है लीनियंसी बढ़ती है और बड़ी पारदर्शिता से हम लोग जो है ऑनलाइन प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फूड सेफ्टी FSSAI के डायरेक्शन में और डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट पे जो है रिन्यूअल जो है वो फ्री है, ऑटो रिन्यूअल। एक बार लाइसेंस अप्लाई करने के बाद जब उसका जो है एक्सपायरी टाइम आता है, उससे पहले ही अगर आप अपना लाइसेंस फीस भरते हैं तो इट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। तो इसलिए हमने जो है बहुत अधिक जो है इसमें हम चाहते हैं कि दुकानदार को फैसिलिटी मिले, और इसलिए ऑटो रिन्यूअल सिस्टम हमारा किया। थैंक यू वेरी मच।